विद्या भारती राजस्थान की गूगल क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे विषय पर्यावरण, कक्षा चतुर्थी, पाठ 10 पानी और हम। अब तक हमने पढ़ा कि पानी का प्रयोग नहाने, कपड़े धोने, पीने, खाना पकाने, पौधों को पिलाने आदि के अलावा कारखानों, होटलों, भवन बनाने, गाड़ियां धोने, पंक्चर आदि में किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि पानी सदैव ऊंचे स्थान से नीचे स्थान की ओर बहता है और नदियों का पानी बड़ी नदियों में मिलकर आगे जाकर झीलों या समुद्रों में एकत्र हो जाता है। यदि धरती के पूरे पानी को एक बाल्टी के बराबर माने तो एक छोटा चम्मच भर पानी हम पीने का उपयोग कर सकते हैं, पीने लायक पानी है। बोरवेल, कुएं आदि में पानी भूगर्भ में होता है। भूगर्भीय जल जो होता है वो वर्षा जल धीरे धीरे रिसकर जमीन में पहुंचता है, जो बहुत समय लेता है। पानी का बहना। प्लास्टिक की एक स्केल पर पानी की कुछ बूंद डालिए और स्केल को एक सिरे को थोड़ा ऊपर उठाइए, यानी स्केल थोड़ा सा तिरछा हुआ। देखिए पानी किस तरफ जा रहा है, तो तिरछा करने पर पानी ऊपरी सिरे से निचले सिरे की तरफ बहता है। देखिए कि क्या करने से पानी की बूंदें स्केल पर धीमे या तेज बह सकती है। तो जब हम स्केल को समान समतल कर देंगे तब पानी ठहर जाता है और अधिक तिरछा करने पर पानी तेजी से बहने लगता है। सोचिए और बताइए, आपके घर के कमरे या आंगन में पानी गिर जाए तो वह एक और क्यों बहता है? तो वह एक और बहने लगता है क्योंकि पानी ऊंचे स्थान से नीचे स्थान की ओर बहता है। मोहल्ले की नालियों और नदियों का पानी बहकर कहाँ जाता होगा? तो मोहल्ले की नालियों का पानी बहकर नालों में और नाले तालाब में और फिर नदियों में जाता है, और नदियों का पानी बहकर छोटी नदियों का पानी बड़ी नदियों में और बड़ी नदियों का पानी बहता हुआ झीलों में और समुद्रों में जाता है। करके देखिए, किसी ढलान पर पानी डालिए, उसकी दिशा मोड़ने का प्रयास कीजिए, देखिए क्या होता है। तो अगर ऐसा आप करेंगे तो क्या होगा? पानी जिस ओर बह रहा है पानी वापस उसी ओर बहेगा, अर्थात पानी अपनी दिशा स्वयं बनाता है। उसकी दिशा बदलने पे वह अपनी दिशा नहीं बदलता है और नीचे की ओर ही बहता है। जैसे आपके घर के आसपास नालियों का पानी जमीन पर ढलान की ओर बहता है और आगे जाकर किसी जल स्रोत में मिल जाता है या किसी गड्ढे में जाकर एकत्र होता है, उसी तरह नदियों का पानी भी बड़ी नदियों में मिलकर या आगे जाकर झीलों या समुद्र में एकत्र हो जाता है। यह भारत का मानचित्र है और मानचित्र में नीले रंग के जो रेखाएं हैं वह नदी के बहाव क्षेत्र को दिखाती है। बड़े क्षेत्र में फैला नीला रंग समुद्र को दिखाता है। देखिए और बताइए, उसमें देखकर बताना है कि भारत में बहने वाली प्रमुख नदियों के नाम क्या क्या है। मानचित्र में देख के बताना है भारत में कौन कौन सी नदियां बहती है। जैसे कि आप मानचित्र में देख पा रहे हैं कि नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, महानदी है, चेनाब है, सतलज है, गंगा नदी, यमुना नदी और महानदी कृष्णा, कावेरी इत्यादि नदियां इसमें हमें दिखाई दे रही है। अगला प्रश्न है कि
भारत की सीमा से लगे हुए तीनों समुद्रों के नाम लिखिए। तो जैसा कि इसमें दिखाया हुआ है हमें समुद्र के अरब सागर है, एक तरफ नीचे हिंद महासागर है और इस तरफ बंगाल की खाड़ी। ये तीनों समुद्र भारत की सीमा से लगते हैं। आगे है, आपने पानी व्यर्थ न करें। आपने कभी सोचा है कि धरती पर पानी कितना है? इसमें से कितना पानी हमारे उपयोग के लायक है? यदि धरती के पूरे पानी को एक बाल्टी के बराबर माने तो एक छोटा चम्मच भर पानी हमारे पीने योग्य उपलब्ध है। बाकी सारा पानी कैसा है? खारा पानी है। इस पानी को व्यर्थ खर्च करना नहीं चाहिए। हमें इस पानी का महत्व समझना चाहिए और इसे बचाकर रखना चाहिए। एक बार उपयोग किए गए जल को पुनः उपयोग कर भी हम जल को बचाया जा सकता है। करके देखिए। आधा लीटर वाली प्लास्टिक की बोतल लेकर कहीं टपकते हुए नल के नीचे रखिए और समय नोट कीजिए। ये बोतल कितने समय में भर जाती है? तो ये बोतल लगभग आधा घंटा में भर जाती है। यानी बूंद बूंद टपक रहा है पानी कहीं, तो आधे घंटे में वह बोतल आधा लीटर की भर जाती है। माना कि आधा लीटर पानी आधे घंटे में बहा, तो बताइए पूरे 24 घंटे में कितने लीटर पानी बेकार बह गया? तो 24 घंटे में लगभग 24 लीटर पानी बेकार बह गया। चर्चा कीजिए। आपके घर, स्कूल, सड़क, आसपास कहाँ कहाँ नल से पानी टपकता है? तो ये आपस में बैठते हैं आप लोग, तब आपस में चर्चा कीजिए कि कहाँ कहाँ आपने पानी टपकता हुआ देखा है नल से। कहीं सार्वजनिक नल लगी है वहाँ टपकता है, या कहीं प्याऊ वगैरह में नल टपकता है। अपने आसपास कहाँ कहाँ खुला हुआ देखा है नल? तो अपने आसपास आपने कभी नल खुला हुआ देखा है तो वह आपको बताना है। कहीं रास्ते में आप जा रहे हो या सार्वजनिक स्थान में कोई प्याऊ वगैरह लगी है या पीने के लिए पानी का नल कहीं लगा रखा है, तो वह खुला देखा हो, उसके बारे में आपको बताना है कि आपने कहाँ पर नल खुला हुआ देखा है। कल्पना कीजिए कि इन सब से कितना पानी व्यर्थ बह जाता होगा। तो शायद प्रतिदिन इस तरह से सैकड़ों लीटर पानी व्यर्थ ही बह जाता होगा। यदि आप अपने आसपास इस तरह व्यर्थ पानी बहता देखेंगे तो क्या करेंगे? तो इस तरह से खुला कोई नल है तो हम उसे ठीक से बंद कर देंगे। आम लोगों में इसके प्रति जागरूकता पैदा करेंगे और पानी बचाने के लिए उनको संदेश देंगे। और जहाँ जहाँ सार्वजनिक नल लगे हैं या प्याऊ वगैरह है तो वहाँ हम एक कुछ स्लोगन वगैरह लिख के चिपका सकते हैं कि प्रयोग के बाद नल को ठीक से बंद करें। इस तरह से प्रयास करके हम पानी को व्यर्थ बहने से रोक सकते हैं। धन्यवाद।